सभी पशुपालक और किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पशुओं में डीवर्मिंग या कृमिनाशक दवा देना क्यों जरूरी है। पशुपालन एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें पशुओं की देखभाल और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और डीवर्मिंग इसकी सेहत से जुड़ी एक प्रमुख प्रक्रिया है। डीवर्मिंग जिसका मतलब होता है पशुओं के शरीर में रहने वाले कृमि को मारने के लिए दवाओं का सेवन कराना। डीवर्मिंग पशुओं की सामान्य सेहत और विकास और उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है। कृमि संक्रमण अगर समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो यह पशु की शारीरिक स्थिति को गंभीर रूप से कर सकता है। डीवर्मिंग का मुख्य उद्देश्य पशुओं के शरीर में रहने वाले विभिन्न प्रकार के आंतरिक कृमि जैसे राउंडवर्म, टेपवर्म, हुकवर्म आदि को समाप्त करना। ये कृमि पशु के आंतों में रहते हैं और उसके भोजन से पोषक तत्वों को चूस लेते हैं, जिससे पशु का वजन घटना, उसके शरीर में खून की कमी होना और पशु धीरे धीरे कमजोर पड़ना जैसी बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। इसके अलावा भी यह कृमि संक्रमण पशु के शरीर में बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्या को भी पैदा कर सकते हैं, जैसे विकास में रुकावट। कृमि के संक्रमण से पशु का पोषण अवशोषण प्रभावित होता है, जिससे उसकी विकास की वृद्धि धीमी हो जाती है। इन कृमियों की वजह से अगर पशु का पोषण प्रभावित होगा तो निश्चित ही पशु के दूध उत्पादन में भी कमी आएगी और फिर धीरे धीरे पशु के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लग जाएगी। संक्रमण के कारण पशु कमजोर हो सकता है, जिससे दूसरी बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है और कई बार कृमि आंतों में संक्रमण पैदा कर सकते हैं, जिससे दस्त, कब्ज और अपच की समस्या हो सकती है। इसलिए डीवर्मिंग न केवल पशु की सेहत को बेहतर बनाता है बल्कि उसकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है। यदि किसी पशु में कमजोरी, वजन नहीं बढ़ना या धीरे धीरे वजन में कमी आना या पेट में ऐंठन या सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई दे तो तत्काल डीवर्मिंग करवानी चाहिए। छोटे नवजात पशुओं को पहले 2 से 3 सप्ताह के बाद डीवर्मिंग करवानी चाहिए और फिर हर 3 से 4 महीने में इसे दोहरानी चाहिए, क्योंकि नवजात बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में कृमियों से लड़ने की क्षमता कम होती है। बड़े पशुओं को भी इसकी आवश्यकता होती है। बड़े पशुओं में हर 3 महीने में डीवर्मिंग करवानी चाहिए। डीवर्मिंग की दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की जैसे गोली, पाउडर या सिरप के रूप में हो सकती है। इन्हें पशु के आहार में मिलाकर या सीधा मुंह में दिया जा सकता है। डीवर्मिंग की खुराक पशु के वजन और आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है। डीवर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आयरमेक्टिन, ऑक्सीक्लोजोनाइड अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध है। इसीलिए एक बार पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही पशु को देना चाहिए, ताकि पशु को जरूरत के अनुसार कौन सी दवा और कितनी मात्रा में देनी है वो पता लग सके। इसको समय समय पर देने से पशु के स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी और संक्रमण की रोकथाम होगी। यह न केवल पशु के शरीर से कृमियों को बाहर निकालता है बल्कि उनकी सामान्य सेहत और विकास में भी सहायता करता है। इसलिए उचित समय पर डीवर्मिंग करवाना और सही दवाओं का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि पशु स्वस्थ रहे और उच्च गुणवत्ता का उत्पादन कर सके। पशुपालन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।